नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विक्रम सिंह हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज मैं जैसा कि आज मैं डिस्काउंट का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। जी हाँ, छूट जिसको हम कहते हैं या बट्टा जिसको हम कहते हैं, आज मैं उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही शानदार और लाजवाब ट्रिक के साथ। तो साथियों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो न्यू चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है वो है डिस्काउंट, जिसे हम हिंदी में छूट भी कहते हैं या बट्टा भी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसके बारे में समझ लीजिए कि आखिर वो होता क्या है। तो छूट क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, मैं इसको पहले कंसेप्ट बता दूँ कि देखिए डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट साथियों, डिस्काउंट जो होता है ये मार्केट प्राइस पर मिलता है। किस पर मिलता है? मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस पर मार्केट प्राइस क्या है? ये आपका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य, या इसको भी हम और नाम से जानते हैं बाजार मूल्य। बाजार मूल्य, इस पर आपका क्या मिलेगा? छूट मिलेगी। और आपको मैं ये बता दूं कि अंकित मूल्य जो, लेकिन उस पर छूट देकर उसका विक्रय मूल्य निकाला जाता है। तो यदि किसी वस्तु पर छूट मिलती है तो छूट को घटाकर तब हम उसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्या परसेंट इसकी निकालें, जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ऐसे ही लॉस परसेंट निकालते हैं, ऐसे ही छूट परसेंट अगर हम निकालें, यानी कि हम ये कह सकते हैं डिस्काउंट परसेंट अगर हम निकालें, डिस्काउंट परसेंट। बेटा डिस्काउंट परसेंट में जैसे प्रॉफिट परसेंट में ऊपर प्रॉफिट आता था, वैसे ही बेटा इसमें डिस्काउंट आएगा। क्या आएगा? ऊपर डिस्काउंट ऊपर आएगा और नीचे जो आएगा वो आएगा मार्केट प्राइस। क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? मार्केट प्राइस आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। इसको हम शॉर्ट में ये भी लिखते हैं D% इज इक्वल टू D अपॉन मार्केट प्राइस, शॉर्ट में लिख देंगे MP मल्टीप्लाई 100। ये भी फॉर्मूला कई बार यूज़ किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंट परसेंट जो है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है। जैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, सेम टू सेम उसी की तरह ये भी आपका मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। डिस्काउंट का टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसको मैं बहुत शानदार और अच्छे मेथड से इसको सॉल्व करके आपके सामने दिखाता हूं और बड़े आराम से आपको इसको समझना है, इसके कंसेप्ट को समझना है। आपने इससे पहले कि क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, आपने कहीं मॉल में या मेगा मार्ट में कहीं शॉप पर जाके देखा होगा कि उसमें लिखा होता है वहाँ पर जाके कि फ्लैट 50% ऑफ, 50% ऑफ, 20% ऑफ, दो आपके छूट मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप जो मार्केट प्राइस है, पहले आपको 50% की छूट मिलेगी, फिर जो निकल के आएगा उस पर 20% की छूट मिलेगी। इस तरीके से हम छूट निकालते हैं, यानी कि डिस्काउंट निकालते हैं। तो इसी तरीके के मैं आपको इसको बता दूं, इसको मैं बहुत आराम से और प्यार से इसको समझाता हूं। आप एक बार इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप भी मार्केट जाते होंगे, कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, अगर डिस्काउंट दे रहा है ज़्यादा और आपको मिल गया कम, तो ये भी आपको समझना है कि भाई डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एक बार हम डिस्काउंट निकालने का तरीका समझ लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, आपकी कोई भी आप वैल्यू मान लीजिए, अगर आपको अंकित मूल्य दे रखा है तो आप अंकित मूल्य को मानेंगे, अगर अंकित मूल्य नहीं है तो आप 100% मानकर चलेंगे। तो ये यहाँ पर क्या कह रखा है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सामान का अंकित मूल्य बेटा 1000 रुपये है, 1000 लिख लेंगे। ये वैल्यू जो है आपके लिए ये 100% है। अगर 100% में से अगर वो पहले 10% की छूट दे रहा है तो पैसे कितने के ले रहा है? पैसे लेगा वो बेटा 90% के। कितने के लेगा? 90% के। अब जो 90% पैसा लिया है उसको भी वो उस पर भी छूट दे रहा है। वह कह रहा है कि उस पर भी मैं 5% की छूट दूंगा। तो 5% की अगर हम इसको 100% मान के चलेंगे तो 5% की अगर छूट देंगे तो 95% का हम क्या लेंगे? पैसा लेंगे।
ठीक है बेटा। अगर इसको भी हम 100% मान के चलेंगे, फिर वो और एक छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20% की, तो हम इस पर 80% के पैसे लेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ रही है। आप यहाँ से आप इसको 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और आपका 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है बेटा। अब इसको आप काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 नम 45। ठीक, जो बचा है आप उसको लिख लीजिए, 9 गुणा 19 गुणा 4। ठीक है, 19 चौक 76, मल्टीप्लाई कर देंगे 9, 9 छिक्के 54 का 4, हासिल के लगे 5 और 9 सत्ते 63, 63 और 5 हो गए 68, यानी कि 684 रुपये आ गया कि वो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? 684 में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा बेटा 684। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और आप उसको सॉल्व कीजिए। पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए, आप इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपके सामने है। वही मेथड, वही ट्रिक, वही सॉल्यूशन ऐसे ही करना है आपको। करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद में समझाता हूँ। कि कोई वस्तु है, उस पर 20%, 25% और 10% का बट्टा देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। तो बेटा 1500 रुपये जो दे रखा है वो वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है। तो अंकित मूल्य को अगर 100% मानकर चलेंगे तो हम अगर 20% की पहले छूट देंगे तो बेटा पैसे लेंगे हम 80% के। ये बात समझ में आई? यहाँ तक ये बात समझ में आई? चलिए, समझ में आई। अब इसको 100% मानेंगे, यदि हम इस पे 25% की छूट देंगे तो बेटा पैसा लेंगे हम 75% के। कितना लेंगे? 75% के पैसा लेंगे। अब इसको हम 100% मानेंगे और फिर छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे 10% का, तो बेटा पैसा लेंगे हम 90% का। कितना लेंगे? 90% का। 0 से 0 काट दीजिए, 2 जीरो से 1 और 1, 2 जीरो 1 खत्म। 25 × 75 और 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। जो बचा है आप उसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? 15 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 9। तो क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 30 तिया 90 और 90 गुणा आ जाएगा 9, 810। कितना आ जाएगा बेटा? 810। बहुत सिंपल, बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। इससे इजी, इससे शानदार मेथड इस दुनिया में कहीं नहीं होगा। ठीक है, और आप इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही और एग्जैक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके सामने है। इसको सॉल्व करेंगे, वही मेथड, वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर आराम से इसको करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है और उस पर 20% और 40% का बट्टा देने के बाद, यानी कि छूट, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको पहले उसका अंकित मूल्य दे रखा है वो लिख लीजिए। इस पर कितने % की छूट दे रहा है बेटा? पहले दे रहा है 20% की छूट। ठीक, जब 20% का डिस्काउंट देगा तो पैसा कितने के लेगा? पैसा लेगा मेरे भैया 80% के। बात समझ में आई? चलिए आई। आगे कह रहा है कि अगर 20% छूट देने के बाद जो पैसा आया है, अगर उसको हम 100% माने तो इस पर हम अगर 40% की छूट देंगे, यानी कि बट्टा देंगे, यानी कि डिस्काउंट देंगे, तो बेटा पैसे लेंगे हम 60% के। कितने लेंगे? 60% के। ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म। 8 छिक्के 48। आंसर क्या आ गया? 48 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही और एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसको हम सॉल्व करेंगे, वही ट्रिक यूज़ करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। आई थिंक आप लोगों की इस बार अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि चौथा क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ और बहुत चीज़ों को इजी करके बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अलमारी का जो अंकित मूल्य है वो बेटा 5000 रुपये है। तो 5000 यदि अंकित मूल्य दे रखा है तो 5000 लिख लेंगे। अब 5000 पर कोई व्यक्ति 10% की पहली छूट देगा, डिस्काउंट देगा, तो पैसे कितने के लेगा? पैसे लेगा बेटा वो 90% के। तो 90/100। ठीक, अब इसको 100% मान के चलेंगे तो 20% की छूट देगा तो 80% के क्या लेगा? पैसे लेगा। ठीक,
चलिए आगे, अब इसको 100% मानेंगे तो 30% की छूट देगा, तो 70% के क्या लेगा बेटा, पैसे लेगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। आपके पास जो बच रहा है आप उसको लिख लीजिए। क्या बच रहा है, 5 यहाँ पे बच रहा है, 98 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 अट्ठे 40 गुणा 9 सत्ते 63, 0 4 तिया 12 और 4 छिंग 24 और 1 25, कितना आ गया बेटा, 2520 रुपये की बेचेगा आफ्टर छूट, आफ्टर डिस्काउंट कितने रुपए की बेचेगा, 2520 रुपये की। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आज के इस टाइप का क्वेश्चन, जो टाइप नंबर फर्स्ट में डिस्काउंट पर आधारित जो प्रश्न करा रहा हूँ ये उसका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर फर्स्ट का। कल मैं एकल बट्टा पर क्वेश्चन कराऊंगा, एकल बट्टा कैसे निकाला जाता है, जो आपका समतुल्य बट्टा होता है उसको कैसे निकालते हैं, और समतुल्य बट्टे का क्वेश्चंस हर एग्जाम में आता है। मैंने कई एग्जाम देखे भी हैं और दिए भी हैं। मैंने समतुल्य बट्टा का एक पेपर में क्वेश्चन हमेशा देखा है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का हमेशा आता है। तो कल की वीडियो आप देखना ना भूलें। तो इसको मैं बता दूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वही है, एक रेडियो को 1200 रुपये अंकित मूल्य लिखा गया है और उसे 40% और 30% की छूट के बाद कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो बेटा 1200 रुपये यदि उसका अंकित मूल्य है और 1200 रुपये का अगर हम छूट देंगे तो 1200 रुपये पर छूट देंगे 40% की, तो इसका मतलब हम पैसा लेंगे 60% का, 60/100। ठीक है, कि अगर 1200 रुपये को 100% मान के चलेंगे और 40% की छूट देंगे तो कितने प्रतिशत के पैसा लेंगे, 60% के, तो 60/100। अगर इसको हम 100% मान के चलेंगे और 30% की छूट देंगे तो पैसा लेंगे बेटा 70% के। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बचा 12 गुणा 6 गुणा 7, आंसर आ जाएगा 12 छिंग 72, 72 में 7 की गुणा कर लो, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 और 1 50, कितना आ गया बेटा, 504 रुपये की वो रेडियो बेचना पड़ेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं, आप SD यादव की बुक उठाइए, क्योंकि मैं SD यादव से को मैथ करा रहा हूं। आप वहां से बुक उठाइए, वहां से क्वेश्चन कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी ट्रिक आप यूज़ कर रहे हैं और कैसा लग रहा है ट्रिक यूज़ करने के बाद, क्वेश्चन निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। और ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। और हाँ, रीजनिंग अगर किसी व्यक्ति को पढ़नी है तो विक्रम सिंह नाम से आप यूट्यूब चैनल पर डालिए, और विक्रम सिंह नाम का जो चैनल है वहाँ पर मैं ओनली रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।